आपके पास एक ऐसा मोमेंट होता है जब ये कह रहे चुम्मी दो, बिहेवियर अपने मतलब कल्चर दिखाते हो, कुछ भी। तो ऐसा महसूस कराते हो कि उसे अपनापन फील होने लगे। I hate India. आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी। वहीं एक और सोलो कोरियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है और उसका एक्सपीरियंस इंडिया से टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people mehman nawaz. Pakistani people mechanic. बिल्कुल मेहमान आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल चाय पिलाते हैं वैसे। फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ जाएंगे। Don't go that place. Stay far, far. चेक कर, छिछोर बना चेक ये कर। इंडियंस फॉरेनर को देखकर कैमरा ऑन कर लेता है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से मैं हूं मुबीन खान और व्लॉग काफ़ी दिन से नहीं बना सका, कुछ निजी मसरूफियात रही। लेकिन इन दिनों में पता नहीं हुआ क्या मेरे साथ, रात को मैं जब भी टीवी ऑन करता हूं और यूट्यूब स्विच करता हूं तो एक ही तरह की वीडियोस सामने आती हैं। और उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी? उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये वीडियो क्या है, पहले थोड़ा सा मैं उसका आपको हवाला दे देता हूँ कि वाई फॉरेनर्स टूरिस्ट हेट इंडिया बट लव पाकिस्तान। अच्छा, ये जो टाइटल है ये एक ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये दिया हुआ है जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर नहीं है बल्कि इंडियन यूट्यूबर है। उन्होंने रियलिटी बताई कि आखिर जो फॉरेनर्स हैं वो भारत के इतने ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं और इतनी नापसंदीदगी क्यों जाहिर कर रहे हैं और पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई और ये एक नहीं है, ये अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो एक लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी और उसमें ज़्यादातर जो रिएक्शन वीडियोस हैं वो भारतीय व्लॉगर्स ने की हुई हैं। पाकिस्तानियों में शायद वो, मैं जैसे आज कर रहा हूँ, ऐसे बहुत कम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इसके ऊपर कंटेंट बना रहे हैं। तो उसको देख के मेरे जहन में तो कुछ चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हम जब 90s में बॉलीवुड की फिल्में देखा करते थे तो वाकई में दिल करता था कि यार कभी मौका मिले, क्योंकि ऐसे हालात रहते हैं भारत के साथ कि पता नहीं हम भारत कब विज़िट करेंगे, और कोलकाता हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, इवन दिल्ली हो, तो वहाँ जाने को बिल्कुल एक ख्वाहिश होती थी कि जब जाया जाए, यार क्या कल्चर है, क्या ज़बरदस्त वहाँ का एक जो भी इमेज पोर्ट्रे किया जाता था वो बिल्कुल अट्रैक्ट करता था। लेकिन अब कहानी बिल्कुल चेंज हो गई है। सोशल मीडिया ने आके एक नई जो है वो शक्ल दिखाई है भारत की, और वो शक्ल भारतीयों ने तो दिखाई है। ये जो फॉरेनर टूरिस्ट जाते हैं भारत, एक तो बहुत बड़ा डिप आया है, बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है टूरिस्ट जो है, टूरिज़्म इंडस्ट्री भारत की जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारत जो है डिपेंडेंट था वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है। उसके पीछे वजह क्या है? सिविक सेंस, और फिर जो टूरिस्ट के साथ वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए वो अब मैं नहीं, ये वीडियो देखते हैं और इस वीडियो में ये जो भारतीय यूट्यूबर हैं अर्नव मेहता, इन्होंने बड़ी तफसील से वीडियोस भी दिखाई हैं और पूरी डिटेल बताई है। और मैं, क्योंकि आजकल ये कंटेंट बहुत ज़्यादा मेरे सामने आ रहा है, मैं स्क्रॉल जब भी करता हूँ इस तरह का कंटेंट आ जाता है, तो सोचा कि आज इस पर रिएक्शन करते हैं। और मैं नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, अर्नव कह रहे हैं। अर्नव क्या बता रहे हैं आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया आती है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो रोती हुई और आई हेट इंडिया कह के वापिस चली जाती है। I hate India. आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी। वहीं एक और सोलो कोरियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है और उसका एक्सपीरियंस इंडिया से टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people mehman nawaz. Pakistani people mechanic. बिल्कुल मेहमान आपको नवाज। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल चाय जाएंगी पिलाते हैं जिसमें वैसे। फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ जाएंगे। Don't go that place. Stay far, far away from India. आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और क्या अब इंडिया फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है, और क्या फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया से बेस्ट है? आइए आज के इस वीडियो में इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। Never go there. Never, 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 never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. The hospitality I've never experienced in my life.
साल 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया था और वहीं पाकिस्तान में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा कभी नहीं आना चाहते। लेकिन वहीं पाकिस्तान में टूरिस्ट इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ प्रॉब्लम्स इन दोनों देशों में है, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। कर क्या रहे हैं? तौबा। और ये सच है कि सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन वही कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। कई व्लॉगर्स जो इंडिया में घूमने आते हैं उन्हें हैरेसमेंट तक का सामना करना पड़ता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग को शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पे हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। क्या नमस्कार? ये क्या है? हेलो, हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. व्लॉगर को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। इस तरह एक और इंडियन एक व्लॉगर को गालियाँ देने लगता है और कहता है तुम इंडिया में कोरोना ला रहे हो। काम करने दो। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। क्या तुम कोरोना है? वो कह रहे तू कोरोना है। तू निकल यहाँ से। नहीं यार। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं। ऐसे गालियाँ भी दे रहे हैं। मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? एक और व्लॉगर जो बस में ट्रेवल कर रहा होता है तो बस के कंडक्टर उससे बोलता है कहाँ जाना है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कोई अच्छा जगह लगेगा तो मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में उसके साथ बैठा शख्स गुस्से से बोलता है गेट आउट फ्रॉम द बस। लेकिन वहीं जब ये व्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood country. You like Pakistan? Love Pakistan. Pakistan! Zindabad! Pakistan is a very, very misunderstood country. इसमें कोई शक नहीं है वाकई। Pakistani hospitality is awesome. crazy. This hospitality is truly next level. खैर हम अपनी कहानी में वापस आते हैं तो साउथ कोरियन व्लॉगर जिसका ये सफर एक बुरा ख्वाब बन गया, क्योंकि जब भी वो किसी गली में जाती तो इंडियंस उसे ऐसे घूरने लग जाते जैसे चोरी के इरादे से उसका पीछा करना हो। वहीं एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया और सारे लोग उसको अजीब नजरों से देखने लग गए। लेकिन कई स्कैम का शिकार होने के बाद आखिरकार उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो अपना टूर बीच में ही छोड़कर वापस चली गई। I hate India! ये वायरल हुई है वीडियो, बहुत ज्यादा वायरल। रेप के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें अमेरिकन, इसराइली, ब्रिटिश और स्पेनिश के नागरिक शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई देशों ने अपने फीमेल सिटीजन्स को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे और इन सब के पीछे खुद इंडियंस का अपना ही हाथ है। चेक कर, छिछोर बना चेक कर। इंडियंस फॉरेनर को देखकर कैमरा ऑन कर लेता है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है और उससे भी बुरा कि वो उन पर प्राइस टैग भी लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो। हाय। ये मेरा साला है। अस्तगफुरुल्लाह। साला। ये 150 की, ये 200 की, ओह ये 500 रुपए की है। रेट लगा रही है। 300 रुपए की है। तौबा। एक और जापानीज व्लॉगर जो इंडिया आती है, इंडिया के कल्चर को महसूस करना चाहती है, लेकिन उसे भी फिजिकल सामना करना पड़ता है। इंडिया में जब भी कोई अकेली फॉरेनर नजर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटो क्लिक करने के बहाने उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और उसके बाद उसे फिजिकली हरेस करने लगते हैं और ऐसा कई व्लॉगर के साथ हुआ है और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. He is not safe, not at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे हरेसमेंट का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है और व्लॉगर्स यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment, so it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. लेकिन ये भी सच है कि यहाँ वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में भी ट्रेवल करने से पहले अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। वो इसलिए करते कि इंडियन मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यहाँ आके दुनिया बिल्कुल ही अलग सी होती है और पहुँच जाती है पाकिस्तान। वो कहती है कि पाकिस्तान ने उसकी जिंदगी टोटली चेंज कर दी है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and
they're just like, you are a guest in our country, you know? They're just so excited to meet you and to host you. And these people are so amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, वो भी बताती हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You're a guest. You are a guest. जी, मेहमान होते हैं और यहाँ खाना चेक कीजिए यार, मैं वाकई में हैरान हूँ। यही नहीं, इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। अगर कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है, थूक रहा है, कुन्नाले में बर्तन धो रहा है, वो है अनहाइजेनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरे दुनिया भर में वायरल होती है, जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जो टूरिस्ट इंडिया जाने का सोचते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। वहीं एक और डरना भी चाहिए, जिसने एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ तो आप एक बार इन फॉरेनर व्लॉगर्स का वीडियो देखिए। देश कोई खराब नहीं होता, बस लोग खराब होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम इंडिया या इंडियन से नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप चुम्मी दो, बिहेवियर, अपने कल्चर दिखाते हो, कुछ भी ऐसा महसूस कराते हो कि उसे अपनापन फील होने लगे, और यही मोमेंट में आप अपनी कंट्री की इमेज को ऊपर या नीचे लाते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यहाँ पे क्लिक करके इस ओके जनाब, ये छोटी सी वीडियो थी। मैं कोशिश करता हूँ कि लंबी जब भी रिएक्शन वीडियोस बनाऊँ तो टू द पॉइंट हो, और मतलब मेरा मकसद जो है वो इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, और उसमें ये होता है कि जो भी एक्चुअल सिचुएशन है उसको ज़्यादा एग्जैजरेट ना किया जाए। अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं पहले बता चुका हूँ कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस इंडियन व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स की ऑलमोस्ट डेली 1-2 मुझे देखनी पड़ रही हैं, क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब टीवी पे लगाता हूँ तो सामने इस तरह की वीडियोस आ जाती हैं। और हैरत है, मतलब मुझे वाकई में हैरत हुई कल्चर के हिसाब से, या जितना बड़ा मुल्क है भारत, और जिस तरीके से बॉलीवुड में उसको दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है, तो वो लगता है कि पता नहीं कितना आलीशान और शानदार और कितने ही ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। बट जब आप एक्चुअल में देखें, और ये सारा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया जब से जिस तरीके से फैला है, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रहता है, तो उसने एक्सपोज किया जी भारत को, भारत की हॉस्पिटैलिटी को, वहाँ के जो सो कॉल्ड रिच कल्चर और पता नहीं क्या कुछ। मतलब अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे कि ये हालत है। इस तरीके से नहीं, सारे लोग कहीं पे भी एक जैसे नहीं होते, बट मेजॉरिटी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो सिविक सेंस के आसपास से भी नहीं गुजरते। और हमारे जो भारतीय दोस्त कमेंट बॉक्स में हमें पता नहीं भिखारी और पता नहीं क्या कुछ कह रहे होते हैं। भिखारी तो ये होते हैं हमारे यहाँ जो लोग आते हैं। मैं 1-2 और कुछ वीडियोस हैं उस पर भी रिएक्शन दूंगा। एक बंदे की मैं वीडियो देख रहा था, कोई फॉरनर आया हुआ था पाकिस्तान में, वो उसने पहले दिन निकाले कोई 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ अपने ATM से, और 8 दिन के बाद वो 20,000 दिखा रहा है कि भाई 1 रुपया भी मेरा खर्च नहीं हुआ, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे मुफ्त में रिक्शा मिल जाता है, मुफ्त में टैक्सी मिल जाती है, खाना खाने बैठता हूँ, कभी होटल वाला पैसे नहीं लेता, और कभी कोई साथ बैठा मेरी पेमेंट करके निकल लेता है। तो ये है पाकिस्तानी, ये हमारे कल्चर में भैया, हम मेहमान नवाज कौम है। आपका तो वो अभिनंदन भी आया था तो हमने भी उसे खाली हाथ उसको भी नहीं भेजा था, चाहे तो हमने उसको भी पिला दी थी, और बिल के पैसे वो भी हमने उससे नहीं लिए, वो भी हमने अपनी जेब से, बिल काटा था लेकिन उसके पैसे हमने खुद अपनी जेब से दिए थे। बहरहाल आई होप कि ऐसा ना हो, वहाँ पे भी ना हो किसी टूरिस्ट के साथ, लेकिन जो है वो दिखाना ज़रूरी था। अल्लाह हाफ़िज़।